हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड पार्ट क्या दिया, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x फॉर द फॉलोइंग व्हेन। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि वेरीफाई वाला अगर क्वेश्चन होता है बच्चे, हमने क्या करना होता है, हमको x और y की वैल्यू दी होगी और हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बच्चे हमने ये प्रूफ करना है x मल्टीप्लाई बाय y, और राइट हैंड साइड हमने क्या प्रूफ करना है, y मल्टीप्लाई बाय x। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम हमको दिया है x इज इक्वल टू -5/7 एंड y इज इक्वल टू 9/13। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, x मल्टीप्लाई बाय y। सो हमने यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय y लिख लिया। x की वैल्यू कितनी दी थी, -5/7, मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी दी थी, 9/13। तो हमने क्या करना है, देखो ना 5 के टेबल में 13 आता है ना 7 के टेबल में 9 आता है। अगर वैल्यूज में ये दोनों वैल्यूज टेबल में नहीं कट होती तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 7 को 13 के साथ। 5 9 जे कितने होते हैं, -45, और 7 13 जे कितने होते हैं, 91। सो इसको मल्टीप्लाई कर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, -45/91। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया, -45/91। अब हमने क्या करना, राइट हैंड साइड में क्या है, जो x की वैल्यू है वो पीछे चली जाएगी, सिर्फ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। y की वैल्यू क्या थी, 9/13, आगे आ गई, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी थी, -5/7। अब ना 9 के टेबल में 7 आता है ना 13 के टेबल में 5 आता है। सो हमने सेम लेफ्ट हैंड साइड जैसा ही करना है। तो हमने क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना और 13 को 7 के साथ। 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 45, और 13 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना है, 91। सो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा -45/91 आया था और राइट हैंड साइड भी हमारा क्या है, -45/90। तो जो x मल्टीप्लाई बाय y था वो इज इक्वल टू कितने हो गए, y मल्टीप्लाई बाय x। सो हमको यही वेरीफाई करना था, सो हमने वेरीफाई कर लिया। सेकंड पार्ट क्या है, x इज इक्वल की x की वैल्यू क्या दी, 3/10 एंड y की वैल्यू क्या दी है, -15/8। सेम हमने उसी मेथड से करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y, और राइट हैंड साइड क्या है, y मल्टीप्लाई बाय x। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है। तो x की वैल्यू क्या दी थी, 3/10, और y की वैल्यू कितनी दी थी, -15/8। अब 3 के टेबल में देखना है 8 आता है या 10 के टेबल में 15। अब देखो बच्चे, 3 के टेबल में तो 8 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, बट ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। 5 के टेबल में 5 2 10 एंड 5 3 15। सो ये दोनों वैल्यू कट आउट हो गई। तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी हमने वो सिंपली यहाँ पर लिख देनी, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर -3। सो -3 आ गया, और यहाँ पर क्या वैल्यू बच गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 3 3 जा क्या होते हैं, -9, माइनस का साइन था, सो -9, और 2 8 जा 16। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, -9/16। सो हमने राइट हैंड साइड करना। राइट हैंड साइड में क्या बस आएगा, y की वैल्यू आगे आ जाएगी और x की वैल्यू पीछे चली जाएगी। y की वैल्यू क्या दी थी, -15/8, मल्टीप्लाई का साइन, x की वैल्यू कितनी दी थी, 3/10। सेम हमने वही मेथड अप्लाई करना है। 3 के टेबल में 8 तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, पर ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है 5 के टेबल में। 5 2 10 एंड 5 3 15। अब जो वैल्यूज बच गई हैं उनको सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का साइन, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब मैंने 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 9, माइनस का साइन से, सो -9, 8 2 जा 16, तो मेरा -9/16 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मेरा -9/16 था और राइट हैंड साइड भी मेरा क्या आ गया, -9/16। मुझे वेरीफाई क्या करना था, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। सो मेरी ये इक्वेशन भी वेरीफाइड होती है। थर्ड पार्ट, -7/8 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या दी हुई है, -4/9। सेम हमने उसी मेथड से करना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लिया, x मल्टीप्लाई बाय y, और राइट हैंड साइड क्या लिया, y मल्टीप्लाई बाय x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू प्रूफ करते हैं। x की वैल्यू कितनी दी थी, -7/8, और y की वैल्यू की दी थी, -4/9। अब हमने ये देखना है कि दोनों किसके किसके टेबल में कट रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। 7 के टेबल में 9 तो नहीं आता, पर ये दोनों एक टेबल में आता है, जैसे 4 के टेबल में 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। सो मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब जो वैल्यूज मेरे पास बच गई हैं वो मैंने नोट डाउन करी, जैसे -7 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 9। तो यहाँ पर मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, 7 1 जा 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 9 जा 18। तो मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 7/18। अब हमने राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड में क्या बस आएगा कि जो y की वैल्यू होगी वो आगे आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी पीछे चली जाएगी। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी थी, -4/9 मल्टीप्लाई बाय -7/8 x की वैल्यू थी। सेम हमने देखना है, 9 के टेबल में ना 7 आएगा, पर ये दोनों वैल्यूज कट डाउन होगी, जैसे 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो जो वैल्यूज बच गई हमने सबसे पहले उनको क्या कर देना, नोट डाउन कर देना, जैसे
1 मल्टीप्लाई बाय -7 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2। सो मैंने -1 को मल्टीप्लाई -7 के साथ किया तो कितने आ गए, 1 7 जा 7, माइनस माइनस इज कैंसल आउट, 9 2 जा 18। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 7/18 एंड राइट हैंड साइड भी क्या आ गया 7/18। सो मेरी ये इक्वेशन भी प्रूफ होती है। सो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। सो दिस इज इक्वेशन इज वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ सम, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -9/10। सेम हमने वेरीफाई वाला क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, x मल्टीप्लाई बाय y, और राइट हैंड साइड हमने क्या करनी है, y मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी थी 5। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो हम वहां पर 1 फिल कर सकते हैं। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 आया। ठीक है, आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यहाँ पर 1 कैसे आया। सो यहाँ पर अगर आपके पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो आप यहाँ पर 1 पुट आउट कर सकते हो। सो मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी दी थी -9/10। अब हमने ये देखना है कौन से टेबल में ये कौन दोनों कट आउट हो रहे हैं। 1 के टेबल में 9 तो एज इट इज ही आ जाएगा, बट 5 के टेबल में 10 तो आता है। सो हमने सबसे पहले 5 के टेबल से इसको कट डाउन करा। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब जो वैल्यूज बच गई हमने उसको नोट डाउन करते हैं, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय -9 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया -9 के साथ, तो मेरे पास वैल्यूज क्या है -9, और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरा 2। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया -9/2। अब हमने राइट हैंड साइड करना है। राइट हैंड साइड क्या दिया है, y की वैल्यू क्या दी थी -9/10, मल्टीप्लाई का साइन, x की वैल्यू कितनी दी है 5/1। 5 दी हुई है, 1 हमने अपनी तरफ से डिनोमिनेटर लिया। जब हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता तो हमने यहाँ पर 1 फिल आउट कर दिया। सेम हमें वही मेथड करना है। अब देखना है कि कौन से टेबल में कौन सी वैल्यूज कट डाउन हो रही है, जैसे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। और जो वैल्यूज बच गई उसको हमने नोट डाउन कर दिया, जैसे -9 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो -9 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, कितना आ गया -9/2। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या था -9/2 और राइट हैंड साइड भी क्या आ गया मेरे पास -9/2। सो मेरी इक्वेशन क्या थी, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय x। दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड बिकॉज -9/2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू -9/2। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, वेरीफाई दैट x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई बाय z सो इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z फॉर द फॉलोइंग मीन। अगर हमको ऐसी इक्वेशन दी जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, सो हमने ये वेरीफाई करना है। सो हमने फर्स्ट हमें पार्ट क्या दिया हुआ, x इक्वल टू -7/6, y इज इक्वल टू 12/5, z इज इक्वल टू -2/9। अब देखो वेरीफाई वाला क्वेश्चन है तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर वेरीफाई वाला क्वेश्चन होता है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके वेरीफाई करना होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको इक्वेशन को पुट कर दिया और राइट हैंड साइड मैंने इस इक्वेशन को पुट कर दिया। सो मैंने अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी। x की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है 7/6 मल्टीप्लाई बाय का साइन, y की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है 12/5 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है -2/9। अब हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। विदाउट ब्रैकेट वाली को हमने एज इट इज चलने देना जब तक ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो जाती। सो हमने पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। अब देखो 5 के टेबल में 2 तो कैंसल आउट नहीं होता, हमने इसको एज इट इज ही रहने देना। अब जो वैल्यूज कट डाउन हो रही है हमने उसको कट डाउन करना है। जैसे 3 के टेबल में 9 भी आता है और 12 भी आता है। 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। अब जो वैल्यूज बच गई उसको हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 4 2 जा 8, माइनस का साइन था इस करके -8, 5 3 जा 15। अब मेरा ब्रैकेट वाली वैल्यू का आंसर क्या है -8/15 और x की वैल्यूज एज इट इज ही चलेगी -7/6। अब मैंने सेम वही मेथड अप्लाई करना है। मैंने ये देखना है कि कौन से टेबल में ये दोनों वैल्यूज कट डाउन हो रही है। 7 के टेबल में 50 तो कट डाउन नहीं हो रही है, बट 6 के टेबल में नहीं, ये 6 और 8 किस टेबल में कट डाउन होते हैं, 2 के टेबल में। 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। सो मैंने इसको भी कैंसिल आउट कर दिया। अब जो वैल्यूज बच गई वो मैंने मल्टीप्लाई कर देनी है, जैसे -7 मल्टीप्लाई बाय -4। 7 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर है 28। 3 को मैंने 15 के साथ मल्टीप्लाई, कितना आया मेरा आंसर 45। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 28/45। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। सो ब्रैकेट में क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z। सो मैंने सेम वही x की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई -7/6 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी दी थी 12/5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई z की वैल्यू मेरे पास कितनी थी -2/9। सो मैंने जो आपको बताया था, पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है, फिर देन हमने नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। सो 7 के टेबल में 5 नहीं आता, सो हमने इन दोनों को देखना है कि कौन से टेबल में आते हैं। अब ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में। अब देखो तो हमने इसका
6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, 6 के टेबल में ही हमारा सिंपली आ जा रहा है, ये दोनों वैल्यू 6 के टेबल में भी आ जा रही हैं। अगर ऐसी क्वेश्चन आती है तो अगर एक टेबल में ही आ रहे हैं तो हमने एक टेबल में ही कट कर देना है। जैसे 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई का साइन -2/9। अब जो वैल्यूज मेरे पास बच गई मैंने उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे -7 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा था मेरे पास, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई का साइन -2/9, हमारी z की वैल्यू एज इट इज ही चल रही। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 7 2 जा -14, बिकॉज माइनस का साइन था इस करके -14, एंड 1 5 जा 5 और -2/9 एज इट इज ही चलेगा। सो अब हमने देखना है कि ये दोनों किसी के टेबल में आता है, ना 9 के टेबल में 14 आता है, ना 5 के टेबल में 2 आता है। तो अगर वैल्यूज नहीं कट डाउन होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। 14 मल्टीप्लाई बाय -2 इज 28, माइनस माइनस इज कैंसिल आउट, 5 9 जा 45। सो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया था, 28/45। राइट हैंड साइड भी क्या आया मेरे पास, 28/45। तो मेरे को इक्वेशन क्या दी थी, x ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z। x की वैल्यू भी मतलब लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू मेरे पास इक्वल है और राइट हैंड साइड की भी इक्वल है। सो इक्वेशन मेरी ये बचे। सेकेंड पार्ट क्या है, x इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू -5/8 एंड z इज इक्वल टू -3/5। सेम हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई बाय z। राइट हैंड साइड क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z। सो हमें x की वैल्यू क्या दी है 1/2, y की वैल्यू क्या दी है -5/8 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या दी है -3/8। सो हमने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। ब्रैकेट वाली वैल्यूज को हमने ये देखना है कौन से टेबल में कौन सी वैल्यू कट डाउन होती है। जैसे देखो 5 के टेबल में 5 आता है बट 3 के टेबल में 8 तो आता ही पॉसिबल ही नहीं। सो हमने 5 1 जा 5 कटिंग कर दी, जो वैल्यूज बच गई हमने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 3, माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और 8 1 जा 8। सो मेरे पास ये वैल्यूज क्या गई 3/8। अब 3/8 और 1/2 को हमने सिंप्लीफाई करना है सेम एज इट इज मेथड से। अब देखो 1 के टेबल में 8 भी नहीं और 2 के टेबल में 3 नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 3 के साथ किया 3, 2 को 8 के साथ किया 16। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 3/16। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड सेम x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में एंड मल्टीप्लाई बाय z। सो x की वैल्यू क्या दी थी 1/2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या दी थी -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/5। सो पहले मैंने ये देखना है कि दोनों वैल्यूज में कट डाउन हो रही कि नहीं। देखो 1 के टेबल में 8 तो नहीं आ रहा, ना ही 2 के टेबल में 5 आ रहा है, तो मैंने क्या कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1 5 जा -5, 2 8 जा 16, और मेरे पास z की वैल्यू क्या थी वो एज इट इज ही चल रही है -3/5। अब मैं ये देखना है कि ये वैल्यू किस वैल्यू से कट डाउन हो रही है। जैसे 5 के टेबल में 5 तो आता है बट 3 के टेबल में 16 नहीं आता। सो पहले मैंने 5 1 जा 5 कट कर दिए, जो वैल्यूज बची मैंने उसको मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय -3, अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3। सो 16 को मैंने 1 के साथ किया, क्या आ गया 16। सो मेरा राइट हैंड साइड क्या आ गया 3/16 और लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या था 3/16। तो मेरा राइट हैंड साइड भी इक्वल है और लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। यही मुझे इक्वेशन प्रूव करनी थी, वेरीफाइड करनी थी, जो कि वेरीफाइड हो गई जी। थर्ड पार्ट क्या है, x इक्वल टू 5/7, y इज इक्वल टू -12/10 एंड z इक्वल टू -4/9। सेम वही मेथड है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन आपने लिख दी और राइट हैंड साइड की इक्वेशन लिख दी। सब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी। x की वैल्यू क्या दी हुई है मैंने, मुझे 5/7 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू क्या दी हुई है 12/10 -12/10 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू क्या दी -4/9। सो पहले हमने क्या करना है, इनको ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। जो टेबल में कट डाउन हो रहा है उसको हमने कट डाउन कर देना है, जो वैल्यूज बचेंगी वो हमने मल्टीप्लाई कर देनी है। अब देखो ये किसके टेबल में कट रहा है, 3 के टेबल में 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, और ये किसके टेबल में कट रहा है, 2 के टेबल में 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। अब ये मत कंफ्यूज होना कि इसको 2 कैसे है 5 कैसे है। देखो देखो कैसे करना है, 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पर, मतलब दोनों कॉमन क्या आ गया 2, इस करके ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। सो इस करके 2 और 5, अब जो वैल्यूज हमारी बच गई हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस माइनस तो बच्चे यहाँ पर ही कैंसिल आउट कर दो। अगर यहाँ पर कैंसिल आउट करना है यहाँ पर ही कैंसिल आउट करना है। अगर वैल्यूज को आपने ऐसे ही सेम उतार के मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे कर लो। सो अब मैंने क्या कर दिया, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरा कितना आंसर आ गया 8,
और यहाँ पर जो वैल्यूज बची थी मैंने मल्टीप्लाई की, 5 3 जा 15, सो 8/15 आ गया और 5/7 का एज इट इज 5/7 लिख दिया। अब इस वाली वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने क्या करना है, अब देखो 7 के टेबल में 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने क्या करना है, 5 के टेबल में ये तो आते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अब जो वैल्यूज बच गई उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 21, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 21, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया 8/21। अब हमने क्या करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ, x की वैल्यू पुट की 5/7 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी दी -12/10 मल्टीप्लाई का साइन z की वैल्यू कितनी दी थी -4/9। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है, तो मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। अब देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। अब देखो 2 के टेबल में ही 12 कितने पे आता है 6 पर, तो इसका कि यहाँ जो वैल्यू बची थी मैंने उससे ही कट डाउन कर दिया। 2 के टेबल में 12 कितने पे है 6 पर आया, सो यहाँ पर मेरा ये भी कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 1। सो मैंने इसको कर दिया, 1 को मल्टीप्लाई -6 के साथ किया कितना आया -6, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 7 और -4/9 को मैंने एज इट इज ही लिख दिया। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है बिकॉज ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैंने सॉल्व कर दिया, तो जब मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है तो मैंने जो वैल्यू आएंगी ब्रैकेट को सॉल्व करके देन मैंने उसको सॉल्व करना है और उसके करके मेरा राइट हैंड साइड भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आई थी -6/7 मल्टीप्लाई बाय -4/9, तो मैंने क्या कर देना, अब देखना है इसमें कौन सा टेबल पे कट डाउन हो रहा है। 4 के टेबल में 7 तो कट डाउन नहीं होने वाला, पर ये दोनों तो कट जाएंगे, जैसे 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब इनका भी क्या कॉमन आ गया 3 कॉमन आ गया, तो ये 2 के टेबल में कट डाउन हो रहा है, ये 3 के टेबल में, 2 के टेबल में 3 पे कट हो रहा है, 2 3 जा 6 और 3 के टेबल में कितने पे कट हो रहा है 3 पे ही, 3 3 जा 9। जो वैल्यूज बच गई मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा कितने होगा 8 और 7 3 जा 21। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था 8/21 और राइट हैंड साइड भी क्या हो गया 8/21। सो इक्वेशन भी मेरी ये वेरीफाइड होती है, x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z। सो ये इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो गई, सो वेरीफाइड दिस इज इक्वेशन। फोर्थ पार्ट क्या है, x इक्वल टू -3/5 और y की वैल्यू क्या दी हुई है 2/9 और z की वैल्यू क्या दी हुई है 10/7। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ आउट करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में y मल्टीप्लाई बाय z और राइट हैंड साइड क्या दिया है x मल्टीप्लाई बाय y ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय z। सो अब हमने क्या करना है वैल्यूज को पुट कर देनी, x की वैल्यू क्या दी हुई है -3/5 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू कितनी दी हुई है 2/9 मल्टीप्लाई का साइन और z की वैल्यू क्या दी हुई है 10/7। इससे ही हमने राइट हैंड साइड भी करना है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं, फिर देन राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। सो वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट करने के बाद अब ये देखना है, पहले मैंने क्या करना है ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है, ठीक है। सो देखो 2 के टेबल में ना 7 आ रहा है ना 9 के टेबल में 10 आ रहा है, तो मैंने इसको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2 10 जा 20 एंड 9 7 जा 63 और -3/5 का 3/5। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अब ये देखना है कि मेरे कौन कौन से टेबल में ये कट आउट हो रहा है। 5 के टेबल में 20 भी आता है और 3 के टेबल में 63 भी आता है। अब कितने पर आता है ये हमने देखना है, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 3 के टेबल में 3 1 जा 3 एंड 3 को अगर 21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है, तो 3 के टेबल में 63 कितने पे आएगा 21 पर। सो अब हमने क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 माइनस का साइन था इस करके -4 और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया -4/21। अब ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड को भी करना है। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है मुझे, x की वैल्यू क्या दी थी -3/5 मल्टीप्लाई का साइन, y की वैल्यू क्या दी थी 2/9 और z की वैल्यू क्या थी 10/7। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। सो सबसे पहले हमने किया देखना है बच्चे कि कौन सी वैल्यू कौन से टेबल में कट डाउन हो रही है। 2 के टेबल में 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, सो हमने 3 के टेबल में इसको कट डाउन, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है 9 भी आता है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब जो वैल्यूज बच गई उसको हमने क्या करना है देन मल्टीप्लाई, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 माइनस का साइन था इस करके -2 और 5 3 जा 15। सो मेरे पास क्या आया ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करने का आंसर क्या आया -2/15 और z की वैल्यू हमने एज इट इज ही लिख दी मल्टीप्लाई बाय 10/7। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको सॉल्व करना है। हमने ये देखना है कि कौन से टेबल में ये वैल्यूज कट डाउन होती है। 2 के टेबल में 7 तो पॉसिबल नहीं है,
सो हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है, ये कौन सा टेबल मेरा 5 के टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब जो वैल्यूज बच गई उसको मैंने क्या करना है, देन मल्टीप्लाई। 2 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर है -4, माइनस का साइन था इसके -4। 3 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 7 जा 21। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी -4/21 आया और राइट हैंड साइड भी मेरा क्या है, -4/21। तो देन ये क्वेश्चन भी मेरी यहाँ पर प्रूफ होती है। फोर्थ पार्ट क्या है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। आपको वैल्यूज दी गई होगी, हमें रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, वैल्यूज को इंटरचेंज करना। ठीक है, सो हम देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया -2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो कोई दिया नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर अपनी तरफ से पुट कर लिए, 1 पुट कर लो। अब रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर कर देना है और जो न्यूमरेटर होगा उसको डिनोमिनेटर कर देना है। सो यहाँ पर -2/1 था, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या आया, 1/-2। रेसिप्रोकल करके मेरा आंसर क्या आ गया, 1/-2। सेकेंड पार्ट क्या है, -5/8। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/-5। दिस इज योर आंसर। सो थर्ड क्या है, 7/-9 दिया है, तो रेसिप्रोकल कर दो, -9/7। दिस इज योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, -3/4। तो मेरा रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, 4/-3। दिस इज योर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या दिया है, -3/15। अब हमने इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वेरीफाई वाला क्वेश्चन में ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व आउट करना है। सो हमने यही करना है। अब हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू में कौन सी वैल्यू कट डाउन होती है। अब 3 के टेबल में देखो, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो ये वैल्यूज क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। और जो वैल्यूज बच गई हमने उसको क्या कर देना है, देन मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किससे किया, -1 के साथ, एंड 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ। तो 2 को मैंने -1 के साथ किया, मेरा क्या आ गया, -2। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 35। पहले मैंने इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू मेरी आ गई। अब मैंने देन इसको रेसिप्रोकल करना है। ये नहीं कि मेरी वैल्यूज आ गई तो इसका यही आंसर होगा, नहीं। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद इसके बाद इसका रेसिप्रोकल होगा। अब -2/35 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 35/-2। तो मेरा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देन क्वेश्चन सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा है। 6 क्या है, -3/8 मल्टीप्लाई, हाँ जी बेटी, सेवंथ का सम क्या दिया है, -3/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में -12/9। सबसे पहले अगर ब्रैकेट वाला सम दिया तो हमने पहले क्या करना है बच्चे, टेबल से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। वैसे ही हमने अब इसको देखना है। अब जैसे देखो 2 के टेबल में 8 कितने पे आया, 4 पे, और 3 के टेबल पर 12 कितने पे आया, 4 पे। तो मैंने इस करके इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये मत कंफ्यूज होना कि 2 के टेबल में 8 कितने पर कैसे आया और यहाँ पर 3 के टेबल में 12 कैसे लिख दिया, ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पर, और 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे। तो मैंने ये वाली वैल्यूज को कैंसिल कर दी, बिकॉज इन दोनों कॉमन क्या आ रहा है, 4। सो इस करके ये वैल्यूज कट आउट होती हैं। अब देखो 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पर, तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यूज बच गई मैंने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ। ठीक है, सो आपका क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस का साइन था सो माइनस का साइन भी लगाना है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 को मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया, -1 के साथ, तो -1 आ गया। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो 2 आ गया। अब इसका देन रेसिप्रोकल करो, 2/-1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/-1। दिस इज योर राइट आंसर। सेम अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नहीं बच्चे, यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोई माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इस करके यहाँ पर देन मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना, 1/2 का रेसिप्रोकल करना है 2/1। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/1। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज अ -8 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 5/6। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये दोनों किस टेबल में कट आउट हो रहे हैं, तो हमने ये देखना है। ठीक है, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। देखो सेम वही रिपीट हो गया जो मैंने ऊपर किया था, क्योंकि 4 के टेबल में 8 कितने पे है, 2 के, और 3 के टेबल में 6 कितने पे है, 2 पे। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। अब जो वैल्यूज बच गई है हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 5 जा 20 और 3 का 3 ही आ गया, माइनस का साइन था सो माइनस का साइन आ गया, -20/3।
अब देन इसका रेसिप्रोकल कर दो 3 बाय -20, तो ये आपका हो गया 7 सम का आंसर। लास्ट सम 8th बच्चे, 8th क्या दिया 3 मल्टीप्लाई बाय -7/9। सेम हमने वही करना है, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब जो वैल्यूज बच गई मैंने क्या कर देना, देन मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7, माइनस का साइन था सो -7, और यहाँ पर क्या बच गई थी 3, सो 3 का 3, तो मेरा आंसर क्या आया -1/3। तो मैंने देन इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या आ गया 3 बाय -7। दिस इज योर राइट आंसर।